पंचायत चुनाव पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। पंचायत चुनाव कराने के लिए सरकार तैयार है। निर्वाचन आयोग तारीख तय करेगा, जो तारीख तय होगी उसमें हम चुनाव कराएंगे। तो सीएम धामी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव कराने के लिए। पंचायत चुनाव कराने के लिए सरकार तैयार है। निर्वाचन आयोग तारीख तय करेगा, जो भी तारीख सामने आएगी, जो भी तारीख तय की जाएगी उस पर हम चुनाव कराएंगे। सीएम धामी का ये बयान पंचायत चुनावों को लेकर। पूरी तरह से तैयार हैं पंचायत चुनाव को लेकर। जैसा निर्वाचन आयोग जिस प्रकार की भी जो भी तिथि नियत करेगा उस नीति पर हम लोग चुनाव में जाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। तो पंचायत चुनाव पर एक बार फिर घमासान देखने को मिल रहा है। बता दें कि 27 मई को खत्म हो चुका है प्रशासकों का कार्यकाल। ऐसे में अब पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन गांव का जो विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो चुका है, क्योंकि चुनाव अभी नहीं हुए हैं, ना ही चुनावों की तारीख सामने आई है। लेकिन इसी बीच में मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से रूबरू होते हुए ये बयान दिया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, यानी कि जो उत्तराखंड की सरकार है पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए। अब ऐसे में चुनाव आयोग जो भी तारीख तय करेगा उस तारीख पर हम चुनाव कराएंगे, सीएम धामी का ये कहना। अब देखना होगा कि इस मामले पर आगे क्या होता है, कब चुनाव होते हैं, क्या तारीख तय की जाती है। लेकिन फिलहाल कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुके हैं तमाम गांव के, क्योंकि जो ग्राम पंचायत के प्रशासक हैं 27 मई को उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है और फिलहाल चुनाव भी नहीं हुए हैं, ना ही अभी चुनावों को लेकर किसी तरह की कोई तारीख सामने आई है। तो जो विकास कार्य चलते रहते हैं, जो पाइपलाइन में योजनाएं होती हैं जिनको लेकर काम किया जाता है, वो सभी फिलहाल रुक गए हैं। उन सभी पर फिलहाल रोक लग गई है। अजीत राठी हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, ग्राम पंचायत के चुनाव जो कि सरकार की गले की हड्डी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए 27 मई को प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो गया है और अभी भी ग्राम पंचायत के चुनावों को लेकर किसी तरह की कोई तारीख तिथि कुछ सामने नहीं आया है। देखिए, इस पूरे के पूरे प्रकरण में दो चीज़ें बहुत दिलचस्प हैं। एक तो जब से देश में पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत की जो प्रणाली शुरू हुई है चुनाव की, तो तब से अब तक पूरे देश में कहीं किसी राज्य में देखने को नहीं मिला कि कार्यकाल खत्म हो जाए तो प्रशासक भी ना हो। एक तो समय पर चुनाव कराने चाहिए थे, समय पर चुनाव नहीं कराए, 6 महीने के लिए प्रशासक आ गए थे। 6 महीने के प्रशासकों के कार्यकाल खत्म होने की तिथि उसी दिन तय थी जिस दिन प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी। यानी हम 6 महीने के लिए प्रशासक बैठा रहे हैं, उनकी नियुक्ति कर रहे हैं, तो 6 महीने बाद की जो तारीख है वो हमें आज 6 महीने पहले ही पता है कि 6 महीने बाद इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार में, शासन में कोई होमवर्क नहीं हुआ और 2 दिन बीत गए। तो ये आज ये पहला अवसर है जब 7,500 ग्राम पंचायतें बिना प्रधान के, बिना प्रशासक के चल रही हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि रोज़ ग्राम पंचायतों में बहुत बड़े स्तर पर काम होते होंगे, लेकिन एक संवैधानिक व्यवस्था है, एक संवैधानिक बॉडी है। आप राज्य में भी देखते होंगे, अगर मुख्यमंत्री निर्वाचित सरकार नहीं होती, राज्यपाल शासन होता है, तो इसी तरह से ग्राम पंचायतों में भी अगर प्रधान नहीं है तो प्रशासक बैठने अनिवार्य है। और चूंकि रोज़मर्रा के भी जो छोटे मोटे काम होते हैं वो भी निपटने हैं, ना भी कोई काम हो फिर भी संवैधानिक व्यवस्था है। तो ये बड़ा फॉल्ट उत्तराखंड में हुआ है, जहां संविधान विधान कुछ नहीं देखा गया और अभी तक भी किसी तरह की कोई स्थिति नहीं है। 2 दिन से अध्यादेश, कल चूंकि राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल नैनीताल के प्रवास पर हैं और अध्यादेश को संशोधित करने के लिए लेकर कल एक टीम नैनीताल गई। अब चूंकि राज्यपाल के सामने भी आप एट ए टाइम कोई प्रस्ताव रखोगे तो वो भी उसमें कुछ ना कुछ तकनीकी या वैधानिक तौर पर उसका परीक्षण करना चाहेंगे। तो चूंकि देर से शासन ने अपना काम किया, मंत्री ने अपना काम किया, सरकार ने अपना काम किया, तो अब राजभवन के ऊपर ये देखा जा रहा है, उनकी नज़र राजभवन पर लगी है। जब भी जिस दिन भी वो हस्ताक्षर कर देंगे और जिस दिन से कहेंगे उस दिन से प्रशासक नियुक्त हो जाएंगे। ऐसा थोड़ा ही होता है कि अगर मान लिया राज्यपाल ने 2 दिन पहले से प्रशासकों की नियुक्ति कर दी तो 2 दिन का वैक्यूम तो हो गया ना, फिजिकली आप इसको कैसे फिलअप कर सकते हैं। दूसरा बहुत एक दिलचस्प पहलू यह है, राज्य निर्वाचन आयोग से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि शासन से जैसे ही प्रस्ताव आएगा निर्वाचन आयोग की पूरी तैयारी है। और शासन में जब मंत्री या किसी से भी बात की जाती है वो कहते हैं कि बस जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग कहेगा हम प्रस्ताव भेज देंगे। तो यहाँ भी इसकी टोपी उसके सर हो रही है और सरकार पंचायतों का कार्यकाल 7,500 पंचायतें लावारिस हालत में ग्राम पंचायतें पड़ी हैं। कल 96 ब्लॉक
यानी क्षेत्र पंचायतें वो भी बिल्कुल लावारिस हो जाएंगे और उसके ठीक 2 दिन बाद जिला पंचायतें भी बिना प्रशासक के हो जाएंगी। तो ये एक ऐसी स्थिति बन गई है कि जो कभी नहीं देखी गई। व्यक्तिगत तौर पर मैंने तकरीबन दर्जन भर रिटायर्ड नौकरशाहों से बात की, पर्सनल तौर पर बात की, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि ग्राम पंचायतों में प्रधान भी ना हो, प्रशासक भी ना हो? जो 35-35 साल की नौकरी करके आईएएस रिटायर हुए हैं, उनका कहना है कि ऐसा क्षण कभी नहीं आया और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ग्राम पंचायत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, संविधान में उसका उल्लेख है, तो वो बिना प्रशासक या प्रधान के उसको नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ दोनों चीज़ें हो रही हैं। चुनाव कब होंगे इसकी टोपी उसके सर, यानी आयोग कहता है सरकार जब कहेगी, सरकार कहता है आयोग जब कहेंगे। तो और इसी तरह से ये पंचायतों का भी, जो मैंने अभी आपको बताया, ये फलसफा इतना अलग तरह का है कि ऐसा कभी पहले कोई एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता। जी बिल्कुल, लेकिन अजीत एक बात ये भी है कि जब आपको ये पता था कि 6 महीने का कार्यकाल है प्रशासकों का और इस दिन उनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा, आप मीडिया से बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, चुनाव आयोग जब तारीख तय करते, तो इस बारे में पहले से क्यों कोई तैयारी नहीं की गई? आपको पता है कि ये तारीख है, इस तारीख में सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आगे क्या? तो ये सारी चीज़ें तो पहले से तैयार की जाती हैं। अब तक आखिर सरकार क्या कर रही थी और इसके पीछे वजह क्या माने? क्या वजह है जो कि बार बार ये चुनाव चल रहे हैं, इतनी तमाम तरह की दिक्कतें इसमें देखी जा रही हैं? देखिए, घोर लापरवाही है शासन स्तर पर। और जब ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो जब उससे पहले 5 साल पहले बोर्ड गठित हुए थे, पंचायतें गठित हुई थी, उसी दिन ये भी तारीख तय थी कि ठीक 5 साल बाद इस तारीख को बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उस दौरान चुनाव पर कराने की कोई तैयारी नहीं हुई। उसके बाद 6 महीने के लिए प्रशासक बैठा दिए गए। प्रशासकों की भी तिथि 6 महीने बाद की पहले से ही तय थी कि ये फलानी तारीख को प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो जाना है। उससे पहले कोई होमवर्क नहीं किया गया। अब फिर 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाने के लिए प्रस्ताव राजभवन को भेजा है। राजभवन उसका परीक्षण करेगा तकनीकी और वैधानिक तौर पर, तभी तो मंजूरी देगा। तो यहाँ पर पूरी तरह से ये शासन का फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है कि चुनाव समय पर नहीं हुए और प्रशासकों की नियुक्ति भी नहीं हुई। जी बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि पंचायत चुनावों को लेकर एक बार फिर से सियासत देखी जा रही है, लेकिन वहीं क्योंकि कार्यकाल खत्म हो चुका है ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का, तो फिलहाल वहां किसी ना तो ग्राम प्रधान ना ही प्रशासक कोई नहीं है, विकास कार्य ठप हो चुके हैं। इसी तरह से जिला पंचायत में भी प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद देखना ये होगा कि अब सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं और कौन सी तारीख चुनाव आयोग की तरफ से सामने आती है। लेकिन फिलहाल हीला हवाली जो कि काफी वक्त से देखने को मिल रही है, वही स्थिति फिलहाल भी उत्तराखंड में बनी हुई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।